अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल डाई की आने वाली किस्त अब बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। मैशा अपने इंतकाम के बहुत करीब पहुंच चुकी है और यहाँ पे आमिर का वापस आ जाना व्यूअर्स को लग रहा था कि शायद वो मर जाएगा। लेकिन मैशा ने उसके डॉक्टर नवीद के साथ मिलकर इसकी एक तो किडनी निकाली है और साथ में काफ़ी ऑर्गन्स डैमेज कर दिए हैं, जिससे अब वो तड़प तड़प कर खुद ही मर जाएगा। अब दूसरी तरफ जो फौजिया है वो शबाब के साथ जाकर हाथ मिला लेती है, यानी एक तरफ मैशा है और दूसरी तरफ फौजिया और शबाब ये अब मिल चुकी है कि किसी तरह से हमें इस मैशा को एक तो पता कराना है कि ये कौन है और दूसरा इस घर से इसे बाहर निकालना है। फौजिया कहती है कि शबाब, अब तुम्हें जल्द अज जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि जवार शाह तुम्हारे हाथ से निकल जाए। शबाब कहती है कि अपने घर को बचाने के लिए अगर मुझे मैशा को जान से मारना पड़ा तो मैं वो भी करूंगी। अब यहाँ पे वो घर की काम वाली के साथ मिलकर मैशा की चाय में जहर मिला देती है, लेकिन मैशा हर चीज को बहुत ही अंडरस्टैंड कर रही होती है और बड़े तरीके के साथ चल रही होती है। वो जो लेके आती है उसके लिए चाय इस पहले ही शबाब के रवैये से कुछ शक हो जाता है, इसलिए वो चाय जानबूझकर गिरा देती है। शबाब कहती है, मीशा, मैं अच्छे तरीके से तुम्हें जानती हूँ, तुम एक बहुत ही चालाक हो। तुम इस तरह से छोटे छोटे हरबों से नहीं मरोगी। अब तुम्हारे लिए भी मैंने कुछ सोच रखा है, अब देखती हूँ तुम इससे कैसे बचती हो। मीशा चाहती है कि जवार शाह को शबाब को तलाक दे दे, लेकिन जवार शाह कहता है कि मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लगाना चाहता हूँ, बस तुम एक दफ़ा मेरी हो जाओ, मुझे अब तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। डॉक्टर नवीद समीर को देख लेते हैं और वो फौरन उसकी तस्वीर कैप्चर करके मेशा को भेजते हैं। जहां एक तरफ जवार शाह की हवेली में मेशा तबाही मचा रही है, एक के बाद केक को मौत के घाट उतार रही है, वहीं उसके कामों में एक अहम काम समीर को भी मौत के घाट उतारना है। ये वही समीर है जिसने डॉक्टर नवीद की बेटी को जानबूझकर कत्ल किया था, और डॉक्टर नवीद चाहते हैं कि ये भी अब जिंदा ना बचे। फौजिया को नहाल अपने हाथों से मारेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बुरी तरह से घायल भी फौजिया ने ही नहाल है। वो डिप्रेशन में इतनी आ जाएगी कि अपनी जान खुद ले लेगी। मेशा अब सारी जायदाद अपने नाम लगवाने के चक्कर में है ताकि जल्द ही जवार शाह को भी इस हवेली से बाहर कर सके, जिस हवेली में जवार शाह उसको लेकर आया था। पुलिस को मेशा का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा मशकूक लगता है, इसलिए वो बार बार जवार शाह की हवेली में आ जाते हैं। मेशा को अब सामना रहे अपने 3 बड़े दुश्मनों का। क्या बरवक्त मेशा इनको ठिकाने लगा सकेगी या इस की असलियत खुलकर सबके सामने आ जाएगी?